नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो योगे सर्वसाम्नं एषो पंचर्णमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानां च सर्वेषां परमं भवहि मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनः स्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरकतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्युत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्ति शान्तिनाथो विनोस्तु नः शांतिनाथो विनोस्तु वः यदुवंश समुद्रेन्दु कर्मकक्ष हुताशनः रिष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रिष्टनाशनः भूयान्नो रिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युवीन वीराय नमो वल्लभ सूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। पाठ कीजिए। आज अपन लोग संस्कृत के 5 लक्षणों के विषय को आपको यदि उसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन लोग आगे के विषय को पकड़ते हैं। मैं अभी भी आपको 2-3 मिनट देता हूं, क्योंकि वह विषय प्रमुख है। आस्तिक्य। आस्तिक्य का सीधा साधा सा अर्थ है, परमात्मा ने जितने भी इस श्लोक में दृश्य अदृश्य दूर नजदीक किसी भी तरीके के पदार्थों के विषय में कहा है, मानते हैं हमारी बुद्धि में वो विषय नहीं उतरते, हमारे तर्कों से परमात्मा की बातें तर्क संगत युक्ति संगत प्रतीत नहीं होती हैं, परंतु परमात्मा ने कहा है तो हमको आस्तिक्य वो वैसा ही है। हम उनके वचनों पर अविश्वास प्रकट नहीं कर सकते, वाणी से तो क्या मन से भी नहीं सोच सकते। इसका नाम है आस्तिक्य। वृत्ति क्षय योग विषय में दिखना चाहूंगा, एक सेकंड। वृत्ति क्षय योग मैंने कहां लिखा है, देखिए यहां पर क्षय यानी कि बिल्कुल सर्वथा नाश। किसका? वृत्ति का। वृत्ति का सर्वथा क्षय। वृत्ति की परिभाषा क्या है? तो यहां पर उन्होंने वृत्ति की परिभाषा दी, योगाधीन कर्मोदयाधीन अनादि वृत्ति जीवस्य। देखिएगा माता, आपसे मैं कह रहा हूं, जीव की उत्पत्ति नहीं होती। जीव शाश्वत तत्व है और जीव आज का नहीं है, अनादि काल का है।
और अनादि काल का होने पर भी उसके साथ में कर्मों की जो परंपरा है, अगर परंपरा की दृष्टि से हम विचार करें तो वो आत्मा के साथ जुड़े हुए जो कर्म हैं वो भी अनादिकालीन है। ठीक है, एक ही कर्म अनादिकाल से नहीं चल रहा, परंतु ओघे सामान्य तौर पर कर्म आत्मा के साथ जुड़ा हुआ ही है, और कर्म जुड़े हुए हैं तो उसके साथ में योग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही जीव को योगों की प्राप्ति होती है। योग 3 होते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। एक इंद्रिय चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय चाहे संगी हो चाहे असंगी हो, उनके साथ में काय योग तो जुड़ा हुआ ही है। आगे बढ़ो, एक इंद्रियों के पास में वाणी योग नहीं है, वचन योग नहीं है, परंतु द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक तो सभी जीवों के पास में वाणी योग भी है। वो बोल सकते हैं। पशु पंछी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, मगर उनके मुंह से ध्वनि तो निकलती ही है। आगे बढ़ो, अब पंचेंद्रिय जीवों में अगर अपन लोग बढ़ते हैं तो पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। संगी और असंगी की सीधी सादी सी परिभाषा इतनी, जिसके पास में दीर्घकालिकी बोध, दीर्घकालिकी का मतलब है भूतकाल की याद, भविष्य काल की कल्पना, और वर्तमान काल में तो मैं जी ही रहा हूं। ये तीनों काल की शक्ति जानने की, ये जिसके पास में हो उसका नाम है संगी। मुझे याद है, अरे कल मैंने ये पढ़ाया था और इससे आगे आज मुझको बढ़ना है, ये मुझको भूतकाल की याद है। कल मुझको ये पाठ देना है, ये मेरी कल्पना शक्ति है, ये मेरे पास में है। वर्तमान काल में कि 10:30 बजे जाकर के मुझको नीचे बैठना है और पढ़ाना है, मैं बैठा हुआ हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये तीनों चीजें, भूतकाल की भी, वर्तमान काल की भी, भविष्य काल की भी, धर्म धुरंधर के पास में है। तो ये जो मेरे पास में सम्यक रीति से, यही सही रीति से जो ज्ञान यानी कि ज्ञान शक्ति, बोध शक्ति, याददाश्त स्मृति शक्ति, ये जिसके पास में हो वो संगी। जिसके पास में यह शक्ति नहीं है, जैसे कि उदाहरण के बताओ, अभी आप समझो, उड़ती उड़ती मेरे यहां पर आकर के मक्खी बैठी, यहां मुझे फोड़ा है, कल्पना करो माता, यहां मुझे फोड़ा है, बैठी, मैंने उसको उड़ा दिया। अब मैंने जिस समय उड़ाया उस समय जोर से मेरा हाथ उसको लग गया, मेरा हाथ उसको लग गया, बात खत्म हो गई। फिर से मक्खी आकर के वहीं बैठती है कि नहीं? क्यों? उसको भूतकाल की याद नहीं है, उसको यह कल्पना नहीं है कि भविष्य काल में जैसे मैंने अभी मार खाई थी वैसे फिर इस आदमी के हाथों से मार खाऊंगी। ये कल्पना नहीं है उसके पास। उसके पास तो तुरंत बस खून पीना है उसको तो, और वो आकर के यहीं बैठती हैं। मक्खी हो चाहे मच्छर हो चाहे चींटी हो, एक चींटी चढ़ना चालू की, ऊपर तक गई, नीचे गिर गई, उसको याद नहीं कि मैं नीचे गिरी हूं ऊपर से वापिस। क्यों? भूतकाल की याद नहीं, भविष्य काल की कल्पना नहीं। वैसे जीव असंगी कहलाते हैं।
उनके पास में योग तो होता है, परंतु भूतकाल और भविष्य काल को याद रखने की या कल्पना करने की उनके पास ताकत नहीं होती, वो असंगी। तो पंचेंद्रिय जीवों के पास जाए, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों के पास में काया योग है, शरीर तो है, एक इंद्रिय के पास में भी है, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के पास में भी है, चाहे संगी हो चाहे असंगी हो, तो योग तो है ना। अगर वह संसारी है तो उसके पास योग तो है ना। चलो अब फिर आगे बढ़ते हैं, द्विंद्रिय जीव को पकड़े हैं। द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक के जितने भी संसारी जीव हैं उनके पास जबान भी है, तो उनके पास वचन योग भी है। चलो आगे बढ़ो। असंगी जीवों के पास तो मन नहीं है, परंतु संगी जीवों के पास मन है। तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं? योग। इन तीनों योगों में से किसी भी योग की, अब इसमें अब आप शब्द पकड़िए, योगाधीन मन योग, वचन योग या काय योग के अधीन, कर्मोदयाधीना और कर्मों के उदय के कारण से प्राप्त हुई ऐसी जो जीव की अनादि काल से चली आ रही जो कुछ करने की आदत, उस आदत का नाम है वृत्ति। तस्या क्षय अभाव, उसका नाश, वो है वृत्ति क्षय योग। अब यानी कि वो मुक्त हो रहे जी, किसी भी प्रकार का मन नहीं रहा, वचन नहीं रहा, काया योग नहीं रहा, कर्म नहीं रहा, कर्म का उदय नहीं रहा, तो बस मुक्त हो रहा है। और क्या है? और कहिए, नहीं समझ आया तो वापिस समझाऊंगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। चलो अब अपना नहीं पूछना है तो फिर अपन लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े, चल भी पाठ भिजवाओ जल्दी। देखिए पाठ पहुंच चुका है आपके पास, आप देखिएगा। ये अनंतानुबंधी कषाय जिनको उदय में नहीं आने दिया है, ऐसे लोगों का आंतरिक विकास किस तरीके से होता है। हम सिद्ध तो उस अवस्था में नहीं बनेंगे, परंतु जो अनादिकालीन, जो हमारे अनंतानुबंधी कषाय के उदय होने की जो आदत पड़ी हुई है कि कोई निमित्त मिले तो सही, हम लड़ने के लिए तैयार, हम उसको अपना मजा दिखलाएंगे, हम भी अपनी निशानी बतलाएंगे। ये जो अनादिकालीन जो संस्कार हमारी आत्मा में है, उसमें शिथिलता आती है। ठीक है, अब देखिए आज मैं कुछ समझाऊंगा वमझाऊंगा कुछ नहीं, ज्यों का त्यों पढ़ता जाऊंगा, और आपको पूरा सुनने के बाद ही मैं कुछ बातें, यदि मुझको टाइम मिला तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये पाठ किसका है? प्रथम भूषण स्थैर्य, आज के पाठ का मैंने आज से 5 भूषण, समकित के 5 भूषण ये समझाने चालू किए हैं। और उसमें से पहला भूषण है स्थैर्य, यानी कि समकित में स्थिरता। आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि मैं 2-1 कहानियां सुनाना चाहता हूं, याद है आप लोगों को? और मैंने एक ही कहानी सुनाई थी। वो जो दूसरी कहानी सुनाना चाहता था वो यह है। प्रथम भूषण स्थैर्य। धर्मांग में भी भूष्यन्ते भूषणा नीति कथ्यते सुरादिभ्योप्यक्षोभत्वं तत्राद्यम स्थैर्य भूषणम। उपदेश प्रसाद का यह श्लोक है। धर्म के, देखिए आभूषण क्या काम करते हैं? सजाते हैं। नाक में बाली पहन ली, नाक में नथनी, कान में बाली, हाथ में कड़ा, गले में हार, पांवों में झांझर, ये सब क्या है? इन अंगों को सजाने के लिए आभूषण है। इनको पहनने से उन अंगों में कुछ
चमक दमक, कुछ अलग पना आता है, अच्छी सजावट है। तो समकित को जो सजाएं, ऐसी जो वृत्तियां, वो वृत्तियां आभूषण, भूषण कहलाती हैं। वे 5 हैं, वे 5 हैं। पहला है स्थैर्य, दूसरा है प्रभावना, तीसरा है क्रियाकुशलता, चौथा है अंतरंग भक्ति और 5वां है तीर्थ सेवा। इन 5 गुणों को समकित के भूषण कहा जाता है। 5 में से परीक्षक देवों मानवादियों के अनुकूल एवं प्रतिकूल उपसर्गों परिशाहों से अक्षुब्ध बने रहना, यानी कि उनके द्वारा उपसर्ग परिसह दिए जाने पर भी व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, यह पहला स्थैर्य नामक भूषण है। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के जीवन काल में ब्राह्मणादिक 4 वर्णों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्णों से सुशोभित राजगृह नामक एक नगरी थी। राजा का नाम था श्रेणी। इसी नगरी में नाग सारथी नामक एक श्रावक भी रहता था, जो कि बहुत धनाढ्य था। उसकी पत्नी का नाम था सुलसा। सुलसा सुशील थी, धर्मपरायणा थी। साधु साध्वियों की भक्ति सेवा में उसे विशेष रुचि थी। देव योग से घर में सुख साहेबी वैभवादि सब कुछ था। नगर में प्रतिष्ठा भी अच्छी थी, मगर कोई संतान न था। एक बार किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र को देखकर नागसारथी को अत्यंत खेद हुआ। उसने अपनी संतान के विषय में दिली खेद सुलसा को बताया। सुनकर सुलसा को भी दुख हुआ, मगर उसने पतिदेव जी को आश्वस्त और विश्वस्त बनाते हुए कहा, स्वामी आप खेद न करें, मुझे विश्वास है कि धर्म की आराधना से हमारा मनोरथ फलीभूत होगा। सुलसा उसी दिन से विशेष रूप से धर्माराधना में मग्न रहने लगी। सुलसा प्रतिदिन निरंतर जिनेंद्र भगवंत की त्रिकाल पूजा करने लगी, ब्रह्मचर्य का पालन और आयंबिल करने लगी। एक बार शक्रेंद्र ने अपनी सभा में सुलसा के सत्व की प्रशंसा की, जिसे सुन एक देवता सुलसा के सत्व की परीक्षा के लिए आया। उसने अपनी वैक्रिय शक्ति से 2 साधुओं का रूप धारण किया और सुलसा के पास पहुंचा। सुलसा ने वंदना की। 2 साधुओं में से एक साधु ने कहा, श्राविके, रोगी साधुओं के लिए औषधि बनानी है, अतः लक्षपाक तेल चाहिए, क्या आपके पास है? उसने हामी भर दी। सुलसा ने हामी भर दी और खुशी खुशी भागी घर में। लक्षपाक तेल से भरी एक शीशी ली और साधु सेवा मिली। खुशी खुशी साधु महाराज जी के पास आ रही थी कि देव ने देवी शक्ति से उस शीशी को उसके हाथों से नीचे गिरा। शीशी टूट गई, तेल बिखर गया। वो फिर से जाती है और दूसरी शीशी लाती है, मगर वो भी उसके हाथों से छूट गई और टूट गई। इस रीति से देव ने अपनी शक्ति से 7 शीशियों को तुड़वा दिया, मगर 8वीं बार वो बिना खेद के पहले वाले उत्साह के साथ शीशी लेने के लिए उद्यत हुई। देवता ने जान लिया कि इतना कीमती तेल, लक्षपाक तेल का मतलब होता है लाख प्रकार की औषधियां, मिच्छामि दुक्कडम, लाख प्रकार की औषधियां जिस तेल में पकाई जाएं, ऐसा तेल एक तो बेशकीमती होता है, बेहद उपयोगी होता है, और एक रोग के लिए नहीं, बहुत सारे रोगों के लिए उपयोगी होता है। 1 लाख औषधियां। 2 धारणाएं हैं उस तेल के विषय में। जिस तेल को पकाने में 1 लाख रुपया लगे, ऐसे तेल को लक्षपाक तेल कहा जाता है। या फिर 1 लाख औषधियों को तेल में कढ़ाया जाए और फिर जो तेल बने, तो उस तेल को लक्षपाक तेल कहा जाता है। सोचिए कितना महंगा होगा, सोचिए कितना उपयोगी होगा। मगर 8वीं बार वो बिना खेद के पहले वाले उत्साह के साथ शीशी लेने के लिए उद्यत हुई।
देवता ने जान लिया कि इतना कीमती तेल यूं 7 बार शीशी टूट गई, मगर इसके मन में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं, दुर्भाव नहीं। वाह, इसका सत्व। देव ने सुरसा के सामने अपना रूप प्रकट किया और इंद्र के द्वारा आपके सत्व की जैसी प्रशंसा देव सभा में की थी, वो सारी बात उसने बताई। और मैं हरिणई गमेशी देव हूं, जो कि तुम्हारी यूं परीक्षा कर रहा था। मुझे क्षमा दें, मगर देव दर्शन अमोघ होता है, अतः मुझसे कुछ भी मांग लें। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझ निपुति यानी कि बिना पुत्र वाली को एक पुत्र प्रदान कीजिए। यह सुन हरिणे गमेशी देव ने उसे 32 गुटिकाएं दे दी। गुटिका यानी कि गोलियां। 32 गुटिकाएं दी और कहा, इनमें से एक एक गोली को खाना, जिससे तू एक एक पुत्र को जन्म देगी। इतना कहा, गुटिकाएं दे दी। सुरसा ने ले भी ली। देव माया से 7 शिशियों को पूर्ववत बनाकर देव अंतर्धान हो गए। ऋतु स्नान के बाद यानी कि मासिक धर्म के बाद जब स्त्री स्नान करती है तो उसको कहते हैं ऋतु स्नान। ऋतु स्नान के बाद सुरसा ने विचार किया, इन गुटिकाओं को एक एक बार खाने से तो मुझे 32 बार गर्भ धारण करना पड़ेगा, प्रसूति काल की महावेदना को सहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि एक ही साथ 32 गुटिकाएं खा लेती हूँ, जिससे एक ही 32 सुलक्षणों वाला बेटा हो जाएगा। सुरसा ने ऐसा सोच 32 गुटिकाएं एक साथ खा ली। फलस्वरूप उसे एक साथ 32 गर्भ रह गए। उन गर्भों के अत्यंत भार से उसे असह्य वेदना होने लगी। उसने कुछ विचारा, निर्णय लिया, कायोत्सर्ग किया, हरिणी गमेशी देव का आह्वान किया। आह्वान यानी कि बुलाया। देव ने शीघ्र ही प्रत्यक्ष होकर उसकी वेदना को दूर कर दिया। देव ने कहा, तूने यह बहुत बुरा कार्य किया। एक ही समय 32 गुटिकाओं को ले लेने से अब तुझे एक साथ 32 पुत्र होंगे, जिनकी मृत्यु भी एक साथ होगी। एक मरेगा, बाकी के 31 भी उसी समय ही मर जाएंगे, यानी कि एक साथ ही होगी, यानी वे एक साथ ही मरेंगे। भवितव्यता दुर्लंघ्य है। इस प्रकार कहकर देव अंतर्धान हो गए। सुरसा ने गर्भस्थिति पूर्ण होने पर 32 पुत्रों को जन्म दिया। देव प्रभाव से उसको किसी भी प्रकार की प्रसूति वेदना को सहना नहीं पड़ा। नागसारथी ने 32 पुत्रों का जन्म महोत्सव मनाया। युवावस्था प्राप्त होने पर नागसारथी ने उनका 32 कन्याओं के साथ विवाह किया। वे सब यानी कि 32 के 32 वे सब श्रेणिक राजा के अंगरक्षक बने। एक बार कोई तापसी चेटक राजा की सुज्येष्ठा नामक पुत्री का चित्र लेकर राजा श्रेणी की सभा में पहुंचे। राजा ने सुज्येष्ठा का चित्र देखा, उसके रूप पर मुग्ध हो गया और उससे विवाह करने का मन में निश्चय कर बैठा। उसने अपने पुत्र और महामंत्री से इस कार्य को संपन्न करवाने के लिए कहा। अभय कुमार ने पिताजी की इच्छा को सम्मान देते हुए कार्य स्वीकारा और एक गंधी यानी कि इत्र आदि बेचने वाला, सुगंधित पदार्थों का व्यापार धंधा करने वाला एक गंधी व्यापारी बनकर राजा चेटक की विशाल नगरी में आया और राजा के अंतःपुर के पास ही एक उसने दुकान खोल ली। दुकान चल पड़ी। जब सुज्येष्ठा की कोई दासी उसकी दुकान पर किसी भी वस्तु की खरीद के लिए आती तो अभय कुमार उसे श्रेणिक राजा के चित्र की पूजा करते हुए ही मिलता। एक बार दासी ने उससे पूछा, यह किसका चित्र है? बहुत सुंदर था श्रेणिक महाराजा। आपको कहना चाहता हूं, श्रेणिक महाराजा की रिद्धि समृद्धि और उसके रूप लावण्य को देख करके साधु लोग भी श्रेणिक के जैसा रूप लावण्य पाने के लिए नियाना कर लेते थे।
एक बार श्रेणिक जब आया तो परमात्मा ने मुनियों को नियाना नहीं बांधने का उपदेश दिया। यानी कि श्रेणिक महाराजा भी बड़ा रूपवान था। अभय कुमार ने पिताजी की इच्छा को सम्मान देते हुए कार्य स्वीकारा और एक गंदी व्यापारी बनकर राजा चेतक की विशाल नगरी में आया और राजा के अंतपुर के पास ही एक दुकान खोल ली। दुकान चल पड़ी। जब सुज्येष्ठा की कोई दासी उसकी दुकान पर किसी भी वस्तु की खरीद के लिए आती तो अभय कुमार उसे श्रेणिक राजा के चित्र की पूजा करते हुए ही मिलता। एक बार दासी ने उससे पूछा, यह किसका चित्र है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अभय ने कहा, यह चित्र राजाधिराज श्रेणिक का है, जो कि मगध के राजा हैं। यह सुनकर वो चित्र दासी ने उससे मांगा। अभय ने दे दिया। दासी ने वो चित्र सुज्येष्ठा को दिखलाया। सुज्येष्ठा मुग्ध हो गई। अत्यंत कामातुर बन उसने दासी को कहा, हे दासी, कोई ऐसा उपाय कर जिससे यह राजा मेरा पति बन जाए। दासी ने यह बात अभय को कही। अभय ने चेड़ा राजा के अंतःपुर से एक सुरंग बनवाई जो कि राजगृह नगर तक जाती थी और उसने एक निश्चित दिन अपने पिताजी को उस मार्ग से आने को कहलवा दिया। उसी दिन श्रेणिक अपने 32 अंगरक्षकों के साथ वहां आ पहुंचा। उसके वहां आने की सूचना पाकर मोहित हुई सुज्येष्ठा ने श्रेणिक के साथ जाने की तैयारी की। उसी समय उसकी छोटी बहन चेलना, क्योंकि जैन साहित्य में श्रेणिक की प्रमुख पत्नी का नाम चेलना है, उसकी छोटी बहन सुज्येष्ठा की छोटी बहन थी जिसका नाम था चेलना। चेलना ने आकर कहा, हे बहन, मेरा भी यही स्वामी हो। इस प्रकार दोनों बहनें सुरंग द्वार पर खड़ी हुई कि सुज्येष्ठा ने अपने आभूषणों के कंडिया भूल जाने से लेने जाने को उत्सुक होकर कहा। तो क्या है, जो कि पिटारा नहीं होता जिसमें गहने रखते हैं, वो पिटारा वो अपने घर में ही भूल आई थी। उसको यहाँ आने पर याद आया तो उसने चेलना से कहा, इंतजार करना, मैं आती ही हूं। मैं अपना कंडिया भूल गई हूं, लेकर के आती ही हूं, तो तूने मेरी इंतजार करना। आभूषणों के कंडिया भूल जाने से लेने जाने को उत्सुक होकर कहा, हे बहन, मैं अपने अलंकारों का कंडिया लेने जाती हूं, मेरे बिना लौटे तूने आगे मत जाना। ऐसा कहकर वह ज्यों ही वापस लौटी कि 32 अंगरक्षकों ने कहा, श्रेणिक भी वहां पर पहुंच ही चुका था, परंतु वो इधर गई। चेलना वहां पर खड़ी रही। ये आ ही चुका था श्रेणिक, और यूं समय लंबा बीत रहा है। तो ऐसे समय 32 अंगरक्षकों ने कहा, हे राजन, शत्रु के घर में ज्यादा देर रहना उचित नहीं। यह सुन राजा चेलना को लेकर चल दिए। सुज्येष्ठा कंडिया लेकर आई, परंतु राजा अपनी बहन आदि किसी को वहां न देख ईर्ष्या से भरकर चिल्लाने लगे, दौड़ो दौड़ो, मेरी बहन चेलना को कोई हर कर ले जा रहा है। यह सुन चेतक राजा का सैन्य शीघ्रतया धोड़ा दौड़ करता हुआ सुरंग के पास आया। उसी सुरंग में उतरकर श्रेणिक का पीछा किया। श्रेणिक के पास पहुंचने पर युद्ध आरंभ किया, जिसमें राजा चेतक के सेनापति बहिरांगे ने सुरसा के एक ही पुत्र को मारा कि उस समय अन्य 31 सुरसा पुत्र भी धराशायी हो गए। मगर श्रेणिक अपने नगर में किसी भी ढंग से आ पहुंचा। नागसारथी और सुरसा ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार जाना तो शोक विवल बन वे रुदन करने लगे। अभय कुमार ने कहा, जैन धर्म के तत्वों को जानने वाले एवं अनित्यादिक भावनाओं को भाने वाले तुम लोगों को अविवाहिकी मनुष्यों की तरह विलाप करना, यूं शोक सागर में डूबे रहना उचित नहीं प्रतीत होता। यह सुन नागसारथी तथा सुरसा शोक रहित हुए
एक बार परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी चंपा नगरी में पधारे। चंपा में ही परमात्मा का भक्त अंबर नामक परिव्राजक छत्र और त्रिदंड हाथ में रखे परमात्मा के समवसरण में आया। उसने परमात्मा की 3 प्रदक्षिणाएं दी, परमात्मा की भाव भरे दिल और शब्दों से स्तुति की, स्व योग्य स्थान पर बैठ गया। अनिमेष नयनों से परमात्मा को निहारते हुए एक चित्त से परमात्मा की देशना सुनने लगा। देशना पूर्ण होने के बाद अंबर ने राजगृह नगरी की ओर जाने की तैयारी की। परमात्मा ने उसे कहा, सब देवी देवता नर नारियां सब परमात्मा के सामने ही थे। उस समय अंबर को परमात्मा ने बुलाया और परमात्मा ने अंबर को कहा, तू राजगृह में जाकर नाग सारथी की स्त्री सुलसा को हमारी तरफ से धर्म लाभ कहना, कुशल पूछना। प्रभु की आज्ञा पाकर अंबर गगन मार्ग से उड़कर राजगृह में आया। कुछ काम? हाँ ठीक। राजगृह में आया, फिर सुरसा के गृह द्वार के पास जाकर चिंतन करने लगा। राजगृह नगरी में आया, सुरसा के घर के पास आया कि सुर असुर और नरेश्वरों की नजर में प्रभु ने सुरसा का पक्षपात किया। इसका क्या कारण? कि उसी को धर्म लाभ कहलवाया और किसी को धर्म लाभ नहीं कहलवाया। इसका क्या कारण? इसके लिए मुझे इसकी परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सोचकर वैक्रिय लब्धि प्राप्त अंबर ने अपना रूप बदलकर उसके घर में प्रवेश किया और भिक्षा मांगी। सुलसा ने नियम ले रखा था कि मेरे हाथ से मैं सुपात्र को ही भिक्षा दूंगी, अन्यों को नहीं। इसलिए उसने तो उस परिव्राजक को भिक्षा न दी, बल्कि अपनी दासी के हाथों से भिक्षा दिलवाई। फिर अंबर ने राजगृह नगरी के बाहर जाकर पूर्व दिशा के दरवाजे पर जाकर ब्रह्मा देव जी का रूप धारण किया। उसने पद्मासन लगाया, 4 बाहु रचे, 4 मुख किए, ब्रह्मास्त्र धारण किया, 3 अक्षसूत गले में जो वो जनेऊ, 3 अक्षसूत्र और जटा मुकुट धारण किए। सावित्री को साथ में रखा और पास में हंस के रूप में वाहन को भी अपने पास में खड़ा रखा। फिर धर्मोपदेश देकर साक्षात ब्रह्मा देव जी पधारे हैं, यूं मानने वाले नगर जनों के मन को हर लिया। यह खबर सुनकर सखियों ने आकर सुरसा को कहा, ए सुरसे, अपने नगर के बाहर साक्षात स्वयं ब्रह्मा देव जी पधारे हैं, इसलिए चलो अपने देखने चलें। इस प्रकार कई तरह बुलाया, कहा तो भी मिथ्या दृष्टि के परिचय से बचना, मानकर देखे उनसे बचना। हमने कुदृष्टि वर्जन बताया ही है। बचना मानकर वो न गई। दूसरे दिन अंबर दक्षिण दिशा के दरवाजे के बाहर गरुड़ पर बैठकर शंख चक्र गदा और खड्ग को धारण करके साक्षात विष्णु का रूप धारण कर बैठे। लोगों को व्यामोहित करने वाले साक्षात विष्णु देव के पधारे होने की खबर सुलसा ने सुनी, तो भी सम्यक दर्शन में निश्चल सुलसा वहां न गई। बाकी सारे के सारे नगरवासी गए, सबने उनका धर्मोपदेश सुना, वो सब कुछ किया। तीसरे दिन अंबर पश्चिम दिशा के दरवाजे पर शंकर देव जी का रूप धारण कर बैठा। उसमें वृषभ का वाहन था, ललाट पर चंद्र धारण किया हुआ था, पार्वती को साथ में रखा हुआ था, गज चर्म के वस्त्र पहने हुए, 3 लोचन, 3 आंखें, शरीर पर भस्म का अंगराग किया हुआ, भुजा में खटवांग, त्रिशूल और पिनाक रखे, रुंडमाला गले में धारण की और भूतों के विविध गण भी रचे। इस रूप में धर्मोपदेश देकर उसने नगर जनों का मन हर लिया, परंतु सुलसा इस बार भी न गई। फिर चौथे दिन उसने उत्तर दिशा में 3 गणों से शोभित देदीप्यमान बंधनवारों वाला दिव्य समवसरण रचा और उसमें स्वयं जिनेश्वर बनकर बैठ गया। धर्म देशना देने लगे। यह सुनकर
नगरजन विशेष रूप से बड़ी समृद्धि सहित वहां जाकर धर्म देशना सुनने लगे। यह खबर सुनकर भी सुलसा वहां न गई तो अंबर ने एक पुरुष को उसके पास भेज उसे कहलवाया, विश्व स्वामी तीर्थंकर दिनेश्वर नगर के बाहर समवसर हैं, हे भद्रे उनकी वंदना के लिए चलो, क्यों विलंब करती हो? सुलसा ने उत्तर दिया, वे आए हुए 24वें तीर्थंकर नहीं है। जो आए हैं ना वे 24वें तीर्थंकर नहीं है। आदमी बोला, अरे मुग्धे वे तो 25वें तीर्थंकर है, इसलिए तू स्वयं जाकर के उन्हें प्रत्यक्ष देख। यूं बोल करके तू उनकी आसाधना क्यों करती है? सुलसा बोली, 25 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में कभी होते ही नहीं। 25 तीर्थंकर एक अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी काल में इस भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होते ही नहीं। इसलिए यह तो कोई दुर्बुद्धि महापाखंडी लगता है। वह बेचारा भोले लोगों को ठगता है। वो आदमी बोला, भद्रे ऐसा मत बोलो, इससे जिन शासन की प्रभावना होगी यदि तुम जाओगी तो। यदि तुम जाओगी तो इससे जिन शासन की प्रभावना होगी, इससे तुम्हें क्या हानि होने वाली है? तुझे क्या नुकसान है इसमें? सुलसा बोली, ऐसे झूठे प्रपंच से जिन शासन की कुछ भी प्रभावना नहीं होती बल्कि अपभ्राजना होती है। इस प्रकार सुलसा को अविचलित और समकित में दृढ़ देखकर चिंतन करने लगा। जगत गुरु श्री वीर प्रभु जी ने भरी सभा में जो इसको धर्मलाभ कहलवाया है वह योग्य ही है। मैंने अलग अलग रूपों से बड़ी माया रचकर इसके समकित की परीक्षा ली, मगर मैं इसे चलित नहीं कर पाया। फिर उसने पूरी माया समेटकर अपने मूल रूप में उसके घर में जाने के पहले निषेध की बोलते हुए उसके घर में घुसा। सुलसा खड़ी होकर उसके सामने आई। क्योंकि देखिएगा, कभी भी पहले की परंपरा में बतला रहा हूं और हम भी उस परंपरा को निभाएं तो बहुत अच्छा है। पहले क्या होता था, जैसे कि मैं तुमको कहानी के माध्यम से बताता हूं, छोटी सी कहानी। एक आचार्य श्री जी थे। तो उस नगरी में आज मान लो ये घटना घट रही है, कल की तारीख में रुद्र सोमा के घर पर आर्य रक्षित पढ़ने के लिए जो गया था वो आया। राजा ने उसका स्वागत किया। तो राजा ने जब उसका स्वागत किया तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। उस समय उस नगर में उसके जैसा कोई विद्वान दूसरा न था। राजा ने स्वागत किया। राजा ने उसको अपने हाथी पर बिठलाया, खुद चामर लेकर के डोलाता है। विद्या का, ज्ञान का सत्कार सम्मान होता है, इसका सत्कार सम्मान नहीं होता है। तो राजा ने सत्कार किया। वो आया, उसने घर में सबको प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया, मगर माता ने मुंह मोड़ लिया। जब माता ने मुंह मोड़ लिया तो उसने कहा, माँ तेरे कहने से, तेरी आज्ञा लेकर के मैं गया था पढ़ने को। ठीक है, पिताजी की खास भावना थी कि मैं पढ़ने के लिए जाऊं तो गया था, परंतु इतने सालों के बाद में आया हूं और तुम मेरे से इतनी नाराज हो। हाँ बेटे, तुझसे नाराज हो। क्यों? ये जो तूने जो कुछ भी पढ़ा है ना, ये तो सब व्यवहारिक शिक्षा है। देखिए, पहले की श्राविकाएं कैसी होती थी, तो
वो कहते ये तो सब व्यवहारिक शिक्षा है, इससे मुझको संतोष नहीं। तो बेटे ने कहा, मां मैं ऐसा क्या पढ़ूं जिससे तुझको खुशी मिले? मां ने कहा तू दृष्टिवाद पढ़। दृष्टिवाद, इस नाम को सुनते ही उसको बड़ी खुशी मिली। दृष्टि और वाद, दृष्टि यानी कि अलग 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 दर्शन, उनके वाद यानी कि उनके सिद्धांतों का तू अध्ययन कर। जैन दर्शन में दृष्टिवाद 12वें अंग सूत्र का नाम है, जिसका एक हिस्सा 14 पूर्व भी है। दृष्टिवाद कितना बड़ा होगा सोचिए, जिसका एक हिस्सा 14 पूर्व है, तो वो पढ़ तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है मां मैं जाता हूं, परंतु मुझको ये विषय पढ़ाएगा कौन? कोई पंडित तो होगा। उसने कहा हाँ है। तो उसने कहा बताओ। अरे अपने ही बगीचे में अपने मामा जी आए हुए, तेरे मामा जी आए हुए, वो तुझको दृष्टिवाद पढ़ा सकते। तो ठीक है मैं जाता हूं। मैं जाता हूं। सुबह सुबह ही, जिस समय लोग लगभग पहले शौच आदि जाते थे, ऐसे समय ही घर में माता जी को प्रणाम करके वो निकल पड़ा। हुआ क्या इस बीच कि सामने से उसको मिलने के लिए एक ब्राह्मण आ रहा था, जो कि उसके पिता का मित्र था। जिस दिन आर्य रक्षित आया था उस दिन तो वो उससे मिल नहीं पाया था, दूसरे दिन वह मिलने के लिए गया था। अब सुबह सुबह ही रास्ते में मिल गया। उसने आर्य रक्षित को पहचान लिया, आर्य रक्षित ने उसको पहचान लिया। आर्य रक्षित ने प्रणाम किया, उसने स्नेह से आलिंगन किया और पूछा। आर्य रक्षित ने, पिताजी आप कहां जा रहे हैं? अरे तेरे से मिलने के लिए घर पर जा रहा हूं। तो ठीक है मैं अभी आता हूं, एक काम से मैं निकला हूं, आता हूं थोड़ी सी देर में। आप माता जी से बातचीत करें, माता पिता जी से बातचीत करें, तब तक तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। पहले कभी भी कुछ न कुछ हाथ में ले करके ही जाया करते थे। खाली हाथ किसी से मिलने के लिए जाना ये अच्छी निशानी नहीं है। इसके पास 9 गन्ने पूरे और 1 गन्ना आधा, तो 9.5 गन्ने थे। उसने वो 9.5 गन्ने घर में जाकर के उसको देने थे, उसने रास्ते में ही उसको दे दिए। उसने गिने 9 गन्ने पूरे, 10वां गन्ना आधा। तो उसने जान लिया कि शकुन ऐसा कहता है कि जो चीज मैं पूरी पढ़ने के लिए जा रहा हूं वो चीज मैं पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा। जो माने दृष्टिवाद कहा है ना, वो मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। उसके 9 हिस्से तो मैं पूरे पढ़ लूंगा, 10वां हिस्सा आधा ही पढ़ पाऊंगा। उसने 9.5 गन्ने जो शकुन के रूप में मिले थे, उसने इसका अर्थ निश्चित कर डाला और वो 9.5 के 9.5 गन्ने उन्हीं को दे करके कहा माता जी को आप अर्पित कर देना, मैं अभी आता ही हूं, ले लूंगा। तो वो इधर गया और वो अपने इक्षु वाटिका यानी कि गन्नों की जो वाड़ थी, जो गन्ने की जहां खेती इक्षु क्षेत्र, वहां गया। वहां जाकर के खड़ा है,
सोच रहा है कितने मुनि, कोई पढ़ रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इतने बड़े आचार्य, मुझे तो पता भी नहीं कि इनको वंदन कैसे किया जाता है, इनको प्रणाम कैसे किया जाता है, मुझे तो पता भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर रुक जाता हूं, अभी कोई ना कोई तो आएगा। कुछ देर ही बीती थी कि एक ढड्ढर, क्या नाम उसका, ढड्ढर श्रावक आया। उसने उपाश्रय के ही बाहर निसिही 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 कह करके प्रवेश किया, और वो आर्य रक्षित खड़े खड़े देख रहा है कि कैसे आया है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, सब उसने अपने दिमाग में स्थिर कर दिया। उसने सबको वंदना की। सबको वंदना करने के पश्चात वो गुरु जी के पास में बैठ गया ढड्ढर। अब इसको पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी विधि दिमाग में स्थिर कर ली, और उसी ढंग से निसिही 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 कहते हुए उसने प्रवेश किया और सबको वंदना की। सबको वंदना करके वह गुरु जी के पास में बैठ गया, जैसे ढड्ढर बैठा था वैसे। गुरु जी ढड्ढर को जानते थे। ढड्ढर से पूछा, ये कोई नौसिखड़ लगता है, कौन है ये? उसने कहा, महाराज जी आपके ही बहन का लड़का है, कल ही आया है, राजा ने इसके स्वागत किया है, बहुत पढ़ लिख करके आया है, सब वेद वेदांग सबका जानकार है, इसके जैसा कोई विद्वान है ही नहीं, कल ही आया है। उसने पूछा, साहब मुझे आप नौसिखड़? हाँ। कैसे आपने जाना? आप में से कोई बताएगा कैसे जाना? बाकी श्रावकों को जय जिनेंद्र नहीं किया। साधुओं को वंदन करने के बाद यदि कोई पहले से कोई श्रावक बैठा हो तो आगंतुक श्रावक उस श्रावक को जय जिनेश्वर जय जिनेंद्र अवश्य में कहे। अपने यहां पर यह परंपरा होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? अब आप लोग डालो, अब आप लोग इस नई परंपरा की, नई परंपरा कहना गलत चीज है, पुरानी परंपरा जो अच्छी थी, जिसको हम छोड़ चुके, भूल चुके, चालू करनी चाहिए। किसी से भी मिलो तो जय जिनेश्वर देव की कहो 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 ही कहो। जैन तिलक ललाट पर लगाओ ही लगाओ, लगाओ ही लगाओ, लगाओ ही लगाओ। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे धर्म का यह एक चिन्ह है। माताएं बहनों को बिंदी लगानी चाहिए, तिलक नहीं। पुरुषों को तिलक लगाना चाहिए, बिंदु नहीं। ऐसी कुछ चीजें होनी ही चाहिए। जब कभी भी किसी को टेलीफोन करो, हाय हेलो सब छोड़ो, जय जिनेंद्र देव की कहो। यानी कि इस तरीके की अपनी संस्कृति की एक चिन्ह बनाओ। आजकल के जो अपने रसोड़े होते हैं उनको देख करके कोई भी नहीं कह सकता कि ये जैन परिवार का रसोड़ा है, नहीं कह सकते। वो जो जीव रक्षा के लिए जो जो साधन आज की तारीख में रसोड़े में से निकाल दिए गए। हम लोग गलत
अनुपयोगी पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में पड़ करके जैन वेशभूषा, जैन सांस्कृतिक जीवन, जैन भोजन, सब कुछ अपन भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। अपन लोग अपनी संस्कृति को उतना नहीं चाहते जितनी कि अपन लोग अन्य धर्म वालों की संस्कृति को जानते पहचानते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जय जिनेंद्र कहना तो चालू करो, किसी से भी मिलो जय जिनेंद्र। दूसरा मिलता है, कोई मुसलमान मिलेगा तो आपको क्या कहेगा? सलाम ही कहेगा। वो कभी कुछ कहता है? हिंदू मिलेगा जय श्री कृष्ण कह देगा, जय श्री राम कह देगा, क्या जय जिनेश्वर देव कहेगा? और तुम लोग ये अपनी धर्म संस्कृति के प्रति तुम्हारा गौरव नहीं है। इसलिए बच्चों, जब कभी भी किसी से भी मिलो तो क्या कहना चाहिए? हाँ, और अच्छे बच्चों, और तिलक लगाना चाहिए जो तुम नहीं लगा करके आए। माता इंद्र कहो, ईश्वर को एक ही है। मैंने आप लोगों को एक शब्द दिया है, इसमें मैं दे चुका हूं आपको। जिन किसको कहते हैं तो वो मैं दे चुका हूं। जिनों में जिन कई हैं, उनमें से जो इंद्र हो, जो उनमें से सबसे बड़ा हो, वह जय जिनेंद्र कहलाता है, वह जिनेश्वर कहलाता है। उसकी जय हो, उसकी विजय हो, जिनेंद्र की भी, और जिनेंद्र के साथ जिनेंद्र परमात्मा के धर्म की भी। ये आशय जय जिनेंद्र कहने में छुपा हुआ है, परंतु तुम लोगों को तो जिनेंद्र परमात्मा से मतलब ही नहीं। जिनेंद्र परमात्मा के धर्म से कोई तुम्हें तो लेना देना ही नहीं। तो तुम तो वही वही उनके जैसी ही बातें करते रहते हो। ये चीजें अब थोड़ा सा संस्कृति प्रेम, जैन संस्कृति के प्रति प्रेम, जैन संस्कृति के प्रति गौरव और गर्व अब पैदा करना चाहिए। हाँ, तो चलो आगे चलते हैं। वह बोला, भद्रे ऐसा मत बोलो, इससे जिन शासन की प्रभावना होगी, इससे तुम्हें क्या हानि होने वाली? सुरसा बोली, ऐसे झूठे प्रपंच से जिन शासन की कुछ भी प्रभावना नहीं होती, बल्कि अपभ्राजना होती है। इस प्रकार सुरसा को अविचलित और संकित में दृढ़ देखकर अंबर चिंतन करने लगा। जगत गुरु श्री वीर प्रभु जी ने भरी सभा में जो इसको धर्म लाभ कहलवाया है, वह उचित ही है। मैंने अलग अलग रूपों से बड़ी माया रचकर इसके संकित की परीक्षा ली, मगर मैं इसे चलित नहीं कर पाया। फिर उसने पूरी माया समेटकर अपने रूप में निषेधी की, यानी कि श्रावक के रूप को धारण करके उसने घर में प्रवेश करने के लिए निसिही 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 बोलते हुए उसके घर में घुसा। सुलसा खड़ी होकर सामने आई और बोली, हे धर्म बंधु, वीर प्रभु के उत्तम श्रावक, आपका स्वागत है। इस प्रकार कह करके माता के समान वत्सल दिल में प्रेम भाव रख करके सुलसा ने उसके चरण धोए और अपने गृह चैत्य की वंदना करवाई। घर में मंदिर, परमात्मा की प्रतिमा, पधारो, अपने गृह चैत्य के दर्शन करवाए। उस चैत्य को वंदन करके फिर अंबर ने शुद्ध बुद्धि से बोला। अब देखिएगा, छोड़ दीजिएगा इसको। सुलसा ने क्या किया? उसका स्वागत किया, उसको अर्घ्य दिया,
उसके पांव धोए। सबसे पहले कहां लेकर के गई? अपने घर के मंदिर में। और इसके बदले में उसने क्या किया? उसने इतना अच्छा काम किया, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। अब वो तो शक्ति संपन्न था, व्यक्रिय लब्धिधारी था, उसने शाश्वत चैत्यों के दर्शन कर दिए। साधर्मिक यानी कि मैं सभी प्रकार की अन्य प्रवृत्तियों का त्याग करके परमात्मा ने जिसके समकित गुण की प्रशंसा की है उससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, सामान्य से नहीं। फिर अंबर ने शुद्ध बुद्धि से कहा, भद्रे मेरे वचन से, क्या कहा? ये 63 श्लाघा पुरुष चरित्र के हिंदी अनुवाद के शब्दों को मैं ज्यों का त्यों लिख करके लाया हूं। मेरे वचन से तू शाश्वत चैत्यों की वंदना कर, यानी कि तू यहां पर मत्था टेक, देख सामने ही तेरे शाश्वत चैत्य हैं। अब देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश और जिनेंद्र परमात्मा का रूप बनाने में जो सक्षम था, वह अपनी साधर्मिक बहन के घर पर आया है। तो किस तरीके से बहन ने भाई को चैत्यों का दर्शन कराया, चैत्यों की वंदना करवाई, तो भाई भी शक्ति संपन्न है, अपनी वैक्रिय शक्ति से उसको शाश्वत चैत्यों के दर्शन करवाए। फिर से देखिए, उस चैत्य को वंदन करके फिर अंबर शुद्ध बुद्धि से बोला, भद्रे मेरे वचन से तू शाश्वत चैत्यों की वंदना कर। फिर पृथ्वी पर मस्तक टेक करके उसने मानो प्रत्यक्ष देखती हो ऐसे मन में भक्ति भाव लाकर शाश्वत चैत्यों की वंदना की। अंबर ने दोबारा कहा कि इस जगत में तू एक ही गुणवती है जिसकी खबर वीर प्रभु ने मेरे मुख से पूछी। यह सुनकर सुरसा ने हर्ष लाकर प्रभु को वंदना की और रोमांचित शरीर से उत्तम वाणी में प्रभु की स्तुति की। दोबारा परीक्षा लेने की इच्छा से वह चतुर बोला। अंबर फिर से बोला कि हे भद्रे, अभी अभी 3-4-5 दिन पहले ही अभी ब्रह्मादिक देव इस नगर के बाहर प्रकट हुए थे और धर्म के व्याख्यान करते थे। नगरजन उनको वंदना करने गए थे और उनसे धर्म सुना था, लेकिन आप तो कुतूहलता से भी वहां क्यों नहीं गई? सुरसा बोली, हे महाशय, आप जानते हो, फिर भी अज्ञानी की तरह क्यों पूछते हो? बस बात खत्म हुई। परंतु यह जो कहानी है कि समकित में कोई अगर किसी भी प्रकार का प्रलोभन मिलता है या भय कोई दिखलाता है, तो प्रलोभन और भय से हमको बिल्कुल दूर 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 रह करके हमको अपने समकित में दृढ़ रहना है। कभी भी आजकल की तरह हम जो धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन और मिथ्या दृष्टियों की राह पर जो हम अपने कदम रखते हैं, ऐसी वृत्तियों से हमेशा बचना है। यह ही ऐसा यदि अपन दृढ़ता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक यदि समकित धर्म का पालन करेंगे तो अपनी मुक्ति निश्चित आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं तो किसी न किसी भाव में निश्चित है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे 5 भूषण, स्थैर्य, प्रभावना, क्रिया कुशलता,
अंतरंग भक्ति और तीर्थ सेवा। बाकी के आभूषणों को लेकर के भी अपन सामान्य रूप से कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित शीश नवाऊं।